तो आज का हमारा क्या मुद्दा है बात करने का। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या मतलब किस टॉपिक के ऊपर हमने बातचीत करी थी, कुछ याद है किसी को? आपने ये सीखा था कि सर किसी भी चीज की डिमांड को चेंज करने के पीछे कई सारे फैक्टर हो सकते हैं और हमने उसके दो पार्ट दो टाइप के हमने उसके पार्ट कर दिए थे। पहले वाले पार्ट के अंदर क्या था सर, ऐसे फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा होते हैं जो डिमांड पे इंपैक्ट डालते हैं, और एक पार्ट क्या था, ओनली प्राइस कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो जिसमें डिमांड को चेंज करने के पीछे उसका अपना खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हमने नाम क्या दिया था, इट हैज अ स्पेशल कैटेगरी। नाम क्या दिया था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। याद आया? अगर किसी भी चीज का डिमांड चेंज होने के पीछे उसका अपना खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो इसका मतलब है कि वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। लेकिन अगर प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर में चेंज आने की वजह से अगर डिमांड चेंज होती है तो उसके लिए सिंपल सा टर्म क्या यूज किया था हमने, चेंज इन डिमांड। याद करो, मतलब जितनी बार भी मैं चेंज इन डिमांड बोलूंगा इसका मतलब है कि डिमांड चेंज होने के पीछे उसका अपना खुद का प्राइस जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई और फैक्टर चेंज हुआ जिसकी वजह से आपकी डिमांड चेंज हो गई। बात सही है? अब देखो आपके एग्जाम के अंदर ना इसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर भी आ सकते हैं। तो बोर्ड में क्या लिखा है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपको यह बात अच्छे से मालूम है कि चेंज इन डिमांड क्या होती है एंड व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो फिर आज नया क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम डायग्राम पे कैसे शो करते हैं। मैं आपसे अगर बात करूं ग्राफिकली इसको हम शो करेंगे आज, ठीक है। जरा पढ़ना क्या लिखा है आपके सामने, चेंज इन डिमांड। पहला केस क्या बनता है, इंक्रीज इन डिमांड। अब क्या मतलब है इसका, सर डिमांड इंक्रीज हो रही है, रीजन फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस। अपने प्राइस के अलावा कोई दूसरे फैक्टर है जो इसकी डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसी के लिए हमने नाम क्या लिखा है इसका, इंक्रीज इन डिमांड। अच्छा मान लो अपने प्राइस की वजह से उसका अपना खुद का प्राइस कम हो गया इसलिए उसकी डिमांड बढ़ गई, तब उसको हम नाम कहते एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड नाम देते। मतलब इन दोनों के लिए सिर्फ खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर प्राइस को छोड़कर कोई और चीज रिस्पॉन्सिबल है, कंज्यूमर की इनकम रिस्पॉन्सिबल है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबल है, मैं कहता हूं देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, तो उसके लिए इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड वाला केस यूज होगा। बात समझ आ गई? आज इसको हम ये सीखेंगे कि इसको हम ग्राफ पे शो कैसे कर सकते हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड। और एक बात जान लेना, अगर केस चेंज इन डिमांड का है, मतलब अगर अपना प्राइस उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उस केस में आपका डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा। क्या बोला, डिमांड कर्व विल शिफ्ट ईदर राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स। क्या बोला, या तो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। अच्छा मतलब क्या होता है शिफ्ट करने का, मतलब क्या होता है सर, अपनी ओरिजिनल प्लेस को छोड़ देना, जहां पर पहले था वहां से हट जाना, या तो राइट की तरफ जाना या फिर लेफ्ट की तरफ आना, उसी का नाम क्या रखा गया, शिफ्ट इन डिमांड। और अगर डिमांड कर शिफ्ट नहीं होता, अपनी जगह पर ही रह के मूव करता है, तो उसका नाम क्या होता है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी वो क्या होती है मूवमेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आप ये सीखो कि चेंज इन डिमांड दो टाइप की हो सकती है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मतलब इसके लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, शिफ्ट इन डिमांड। इसके लिए करूंगा यूज मूवमेंट इन डिमांड। बोलो इसमें क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड, इसमें क्या होगा, मूवमेंट इन डिमांड। तो चलिए हम पहले केस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इंक्रीज इन डिमांड के बारे में हम बात करेंगे। डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसका अपना प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, दूसरे फैक्टर की वजह से डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डिमांड क्या होगी, शिफ्ट होगी। कहां पे होगी, राइटवर्ड्स होगी। जरा एक बार ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं ये इसका प्राइस है, ओल्ड वाला प्राइस है, ठीक है, और ये इसकी डिमांड है, इसको हमने नाम दिया Q और इसको हमने क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया, और मैंने ऐसे करके जोड़ दिया, मान लेते हैं सपोज, और मैंने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का ड्रॉ कर दिया।
क्योंकि हमको ये बात अच्छे से मालूम है कि डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है, आपकी ऐसी होती है, ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखो इसमें क्या हुआ, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैंने आपसे एक बात बोली अभी कि जब इंक्रीज इन डिमांड होगा तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, लेकिन उसका प्राइस चेंज नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि इसी प्राइस पर अब इसकी डिमांड ये हो रही है, ये वाले पॉइंट पर आ गई है, तो हम इसी के पैरेलल एक और डिमांड कर्व यहां ड्रॉ करने वाले हैं और उसको नाम दे देंगे डी डैश। नाम क्या दे दिया, डी डैश। आपने ध्यान दिया डिमांड कर्व जो पहले यहां पर था राइटवर्ड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, उस तरफ गया। तो इसी का नाम क्या होगा, बोलो, इंक्रीज इन डिमांड। इसका मतलब साफ है कि सर जब अपना प्राइस छोड़कर कोई और फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज होती है तो सर डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। पॉइंट क्लियर हुआ, श्योर है? आप बताओगे मुझे राइटवर्ड शिफ्ट होने का रीजन क्या हो सकता है, एक्सेप्ट प्राइस, क्योंकि प्राइस तो इसके अंदर कैसा है आपका, कांस्टेंट ही है। दूसरा फैक्टर चेंज हुआ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके हिसाब से चेंज हो गए जिसकी वजह से डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई और डिमांड कर्व राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर गया? बोलो बोलो क्या आंसर है इसका? या तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गया, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ गई, जनसंख्या पहले से क्या हो गई, बढ़ गई, इसलिए डिमांड बढ़ गई, नहीं है? और क्या है बोलो, और क्या जवाब दोगे इसका आप? है जी, टेस्ट एंड, क्या बोला, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, उसके लिए हो गया, अच्छा हो गया। और क्या बोलोगे, और क्या रीजंस है इसके? देयर कैन बी सो मेनी रीजंस यार, क्या बात कर रहे हो, बहुत सारे आपके रीजन हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए इसका डिमांड बढ़ गया, नहीं है? हाँ, तो ऐसे जो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं कि सर अगर ऐसा हो गया तो डिमांड बढ़ गई, बताओ इस केस का नाम क्या होगा? तो क्या लिख कर आओगे, इट्स अ केस ऑफ चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। बात समझ आ गई, नहीं आ गई? तो ये डिमांड कर्व आपका सर ऐसे बने। ध्यान दिया आपने, प्राइस पहले भी ये था, प्राइस अब भी ये भी है, लेकिन डिमांड जो पहले यहां पर थी बढ़ के कहां पहुंच गई, Q1 पर पहुंच गई, बढ़ गई। कोई डाउट इसमें तो पूछिए। इसमें ऐसा कोई भी चीज जो आपको लगती हो कि सर ये तो हो चुकी है लेकिन ढंग से क्लियर नहीं हुई, तो पूछिए। नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया, ग्राफ क्लियर हो गया, तो क्या सेकंड वाला ग्राफ भी हम बना सकते हैं? सर अगर इसमें डिमांड कर्व राइटवर्ड गया है तो यहां पे कहां जाएगा, लेफ्टवर्ड जाएगा, और उसका नाम क्या होना चाहिए, डिक्रीज इन डिमांड। अगेन कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसकी डिमांड को कम करने के पीछे? अपना खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई और फैक्टर के अंदर चेंज आ गया, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम पहले से क्या हो गई, कम हो गई। कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई, बोलो, कम हो गई, इसलिए उसका डिमांड कम हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? चलिए हम इस डायग्राम को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। भाई पहले क्या बताएं, चलो सर पहले प्राइस ये था और डिमांड ये थी, चलो यहां पर नहीं करते, इसको थोड़ा सा आगे लगा देते हैं। सर डिमांड पहले Q और ये क्या बोलो, प्राइस, सही है? तो सर चलिए हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि डिमांड कर्व पहले आपका ये था, डी नाम दे दिया इसको हमने, नाम क्या दे दिया, डी नाम दे दिया। बात समझ में आ रही है? सर प्राइस तो वही है, कोई और फैक्टर चेंज हो गया, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम पहले से क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से उसका डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो सर कहां शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड्स। पहले यहां पर था सर, अभी मान लेते हैं यहां पर आ गया, इस तरफ कर गया शिफ्ट। डिमांड पहले से क्या हो गई, बोलो, कम हो गई, नहीं है? हाँ सर कम हो गई डिमांड, देखो ना यहां पर आ गई है। तो अब हम एग्जैक्टली इसके पैरेलल एक और डिमांड कर्व को ड्रॉ करेंगे और नाम देंगे उसका अगेन D1। नहीं क्लियर हुआ? यहां पर डिमांड कर्व कहां हुआ शिफ्ट, राइटवर्ड्स। यहां पे कहां शिफ्ट हुआ, बोलो ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। और आपको ये एग्जाम में ना लिखना पड़ेगा कि ये शिफ्ट का नाम क्या है। इसका नाम क्या पड़ा, राइटवर्ड शिफ्ट मींस इंक्रीज इन डिमांड। इसका नाम क्या होने वाला है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मींस डिक्रीज इन डिमांड। बहुत सारे, मैंने कहा प्राइस को छोड़कर देयर कैन बी मेनी केसेस। बात समझ में आ रही है? चलो अब मैं आपसे एक बात पूछूं, जवाब दोगे मुझे उसका? जिसको भी लगता हो कि आप में से किसी को उसका आंसर आता है तो बोलना। चलो मैं आपसे इसकी बात करता हूं, किसकी? ये कोई कमोडिटी है जिसकी डिमांड क्या हो रही है,
डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई? चलो, इसको हमने पेप्सी मान लिया। क्या मान लिया इसको हमने? ये पेप्सी है। इसका डिमांड क्या हो गया? पहले से डिक्रीज हो गया। समझ आ गया नहीं आ गया? डिमांड डिक्रीज हुआ। अब ये बताओ कि अगर कोक की बात करता हूं, कोक क्या है इसका? बोलो। ये पेप्सी है अगर, तो कोक इसके लिए क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड्स हुआ। मानते हो? बताओ कोक के प्राइस में क्या चेंज आया होगा जिसकी वजह से इसका डिमांड कम हो गया? हाँ, कोक की प्राइस पहले से सर कम हो गई होगी, तो इसलिए सारे के सारे कस्टमर पेप्सी से हटके कोक की तरफ आ गए, इसलिए पेप्सी का डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। अब जरा 2 मिनट के लिए सोचो, क्या पेप्सी का अपना प्राइस चेंज हुआ था? नहीं सर, पहले भी ये था, अब भी यही है, लेकिन चेंज आया कोक के अंदर, जो कि इसका एक क्या है? बोलो ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स है सर। और हम जानते हैं कि उसकी वजह से भी डिमांड पे असर पड़ सकता है। क्लियर हो गया? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा अगर अगेन मैं पेप्सी और कोक की बात करता हूं? तो सर कोक का प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। अगेन पेप्सी की डिमांड बढ़ने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पेप्सी का अपना प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं था, तभी इसको हमने नाम क्या दिया? चेंज इन डिमांड। पॉइंट क्लियर हुआ? कुछ कोई डाउट तो पूछिए, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, किसकी बारी है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या है सर? इसमें तो भैया हमने प्राइस को टच भी नहीं किया। दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर। कौन सा फैक्टर हमको नहीं पता, लेकिन अपना प्राइस नहीं है इसमें चेंज। इसमें सिर्फ प्राइस की बात करेंगे। उस कमोडिटी का सिर्फ प्राइस चेंज हुआ, जिसकी वजह से या तो उसकी डिमांड बढ़ गई या क्या हो गई? कम हो गई। उसको हमने एक टेक्निकल टर्म दे रखे हैं। अगर डिमांड बढ़ी है अपने प्राइस के कम होने की वजह से, तो नाम क्या रखा गया? एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक ही बात है, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन, बात एक ही होती है। इससे आए या इससे आए, कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना ये क्या आ गया। और अगर डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इस केस की बात करेंगे तो प्राइस बढ़ गया होगा, तो नाम क्या दिया गया? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगेन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। लेकिन गलती से डिक्रीज लिख के मत आना यहां पे, क्योंकि अगर आपने यहां पे लिख दिया ना डिक्रीज इन डिमांड, बात तो एक ही है। सर ने कहा था बात एक ही है, बात एक ही है, लेकिन जो टर्म है ना, टर्म वो अलग इस्तेमाल होंगे इसके लिए। आप जरा सोचो, डिक्रीज एंड क्या लिखा था? कॉन्ट्रैक्शन, इनका मीनिंग एक ही होता है। डिक्रीज कम होना, कॉन्ट्रैक्ट अगेन कम होना। लेकिन डिक्रीज का यहां पे क्या मतलब है? अपने प्राइस को छोड़कर दूसरे फैक्टर की वजह से डिमांड क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। और यहां पे अपने प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज। अब ये बताओ, आपके हिसाब से डिफरेंसेस किन के बीच में बन सकते हैं? पहला, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन इन डिमांड। डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड, नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देयर कैन बी सो मेनी केसेस। और कभी कभी तो साहब भैया क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट इन डिमांड एंड मूवमेंट इन डिमांड, क्या डिफरेंस है? आप लिख के आ सकते हो। देखो सबके आंसर एक ही है। बात समझ आ रही है? और कोई अगर मन में शक है, अब तक इस क्लास में जो कुछ हुआ, अगर आपको लगता है कि सर ऐसा कोई टॉपिक है जो बाउंस हो गया, समझ में नहीं आया, तो पूछिए। आगे बढ़े? चलो जरा इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जरा यहां पर देखो, ध्यान देना की तरफ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कौन रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल? सिर्फ प्राइस रिस्पॉन्सिबल सर। बाकी फैक्टर्स आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। हाँ जी, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसके लिए मैंने एक लैटिन वर्ड का इस्तेमाल किया था, सेटेरस पैरिबस। याद है? इतना डेंजरस नाम है कि आदमी की जबान ही घूम जाए बोलते बोलते। फिर से बोल लक्की, क्या था? है स्वेटर, सेटेरस परिबस। अरे भैया, परी की बस, पैरिबस, सैटरस पैरिबस। ठीक से बोल, मतलब क्या है इसका?
मतलब क्या है? वाओ, एक्सीलेंट। कुछ टाइम के बाद आपका होगा एक्सीडेंट। हाँ बोलो बोलो बोलो। सैटरस पैरिबस, इट्स नॉट अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, इट्स अ वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सैटरस पैरिबस। जरा 2 मिनट के लिए यहां पर ध्यान देंगे, बात करें इसके बारे में। अच्छा, पहला टर्म कौन सा यूज करने वाले? एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड का बढ़ जाना। क्यों बढ़ेगी डिमांड सर? क्योंकि उसका अपना प्राइस कम हो रहा होगा। चलो एक नॉर्मल डिमांड कर्व पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहले प्राइस ये था, डिमांड क्या थी सर? ये थी, मान लेते हैं। अच्छा, डिमांड एक्सटेंड कब होगी सर? जब अपना प्राइस गिरेगा। तो प्राइस पहले ये था, अब सर इसको यहां लेकर आ जाओ, P1।